गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो अभ्यास क्वेश्चन 1.12 एक्सरसाइज नंबर 1.12 आज बताना है। इसके पहले तक और पीछे का वीडियो में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ये चल रहा है, जिसमें से आज का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.12 का है। एक्सरसाइज 1.12 NCERT। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप बुक से पूरी तरह से लिख सकते हो। हम क्वेश्चन समझाए दे रहे हैं, है ना। उसमें ये क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन पूरा हम समझा दें, पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं रहे हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि तांबे के दो गोले हैं ए और बी, और इनके केंद्रों से जो दूरी दिया गया है, आर का मान जो दिया गया है वो 50 सेंटीमीटर है। और इनमें आवेश का जो मान दिया गया है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, और इसमें आवेश का मान 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम है। क्या कह रहे हैं, इसमें दिया है दो गोले हैं, तांबे के विद्युत रोधी गोले, उनके केंद्रों से दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है, और उन गोलों की जो त्रिज्या है वो दूरी की तुलना में बहुत कम है। गोलों की जो त्रिज्याएं हैं दूरी की तुलना में बहुत कम, मतलब गोले बहुत छोटे छोटे हैं। चित्र में ना देखना कि ये बहुत बड़े, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग होगा सर। ये वाला मान और ये वाला मान बहुत कम है। इसका अर्थ है कि ये दूरी इसके बराबर है, ले ली जाए, ठीक है ना। अब यहाँ दोनों का आवेश का ये दिया गया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसी को हम 50 × 10⁻⁻2 कर देंगे तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो गोले हैं, उनके बीच की दूरी इतनी है और आवेश इतना है। गोलों के केंद्रों से दूरी इतना दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि गोलों की त्रिज्याएं बहुत कम है, इसलिए केंद्रों से दूरी या गोलों के बीच की दूरी यही माना जा सकता है। और लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न ये है, पहला क्वेश्चन यही है कि लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, और दूसरा प्रश्न ये है कि Q1 को क्या कर दिया जाए 2Q1, और Q2 को कर दिया जाए 2Q2, और R को कर दिया जाए R/2, तो AF कितना हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आया। दो गोले हैं, दूरी इनकी इतनी है, आवेश ये दिया गया है, बल ज्ञात करना है। फिर बोला कि दूरी आवेशों को दुगुना कर दिया जाए, आवेशों को दुगुना कर दिया जाए और दूरी को आधा कर दिया जाए, तब बल कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार इस केस में बल ज्ञात कर देना है, और एक बार दोनों आवेशों को दुगुना कर देना है और दूरी को आधा कर देना है, फिर बल ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई φ0 Q1 Q2/R²। तो 9 × 10⁻⁹ Q1 6.5 × 10⁻⁻7, 6.5 × 10⁻⁻7,
और का मान 50 गुणे 10 की घात माइनस 2 का ये स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर तो ये हो गया 9 गुणे 6.5 गुणे 6.5 गुणे 7 7 14 में 9 की तो 10 की घात कितना 14 में से 9 निकल गया तो -5। आइए 5 गुणे 10 की घात -1 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये 9 गुणे 6.5 गुणे 6.5 गुणे 10 की घात -5 और ये 25 गुणे 10 की घात -2। इसको आगे हल करते हैं। 9 6.5 6.5 10 की घात -3 बटे 25। ठीक। अब इसमें दशमलव हटा देते हैं। तो F बराबर इसमें क्या हो जाए 9 65 65 10 की घात -3 और ये 25 गुणे 10 10। दशमलव हटा दिया, दशमलव को हटा दिया है। ठीक है ना। अब तो ये 5 पंचे 25 और ये 13 5 25 13 पचे 65 और ये 13 पचे 65। अब ये 9 गुणे 169 गुणे 10 की घात -5। ये इसका उससे गुणा कर दिए। ये -2 है और ये 10 की घात 2 तो 5 हो गया। अब इसमें देखिएगा 9 9 9 81 9 छक्का 54 54 8 9 9 81 9 9 81 9 छक्का 54 54 8 54 8 62 9 कम 9 6 15। ये इतना आ गया और 10 की घात -5। ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन। ये यहाँ दशमलव ला दिए, 2 अंकों को छोड़ दिए तो 1.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन। ठीक है। तो ये रहा उन दोनों के बीच लगने वाला बल। ठीक। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, आगे बी नंबर में ये ए नंबर था। ठीक। Q1 Q2 का मान ये था, दूरी ये दी गई थी, लगने वाला बल ये ज्ञात कर दिया 1.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन आ गया। ठीक है। अब आगे कहता है, आगे प्रश्न कहता है कि दोनों आवेशों को 2 गुना कर दिया जाए
दोनों आवेशों को 2 गुना कर दिया जाए और दूरी को आधी कर दिया जाए, तब बल कितना होगा। ठीक है, यानी अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट, बी पार्ट, आवेशों को आधा तथा दूरी को, आवेशों को क्या करना है, 2 गुना तथा दूरी को आधा कर देने पर बल F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2Q1 2Q2 बटे R/2 का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब 4Q1 Q2 बटे R² बटे 4। तो ये 4 चौको 16 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अब बताओ, इसके जगह पर ये मान रख दिया जाए, इसके जगह पर ये वाला मान आया है, तो F डैश बराबर 16 गुणे F, तो F डैश बराबर 16 गुणे ये वाला मान 1.5 गुणे 10 की घात -2। क्या किया हमने, आवेशों को 2 गुना करना है, Q1 की जगह 2Q1, Q2 की जगह 2Q2, R के आप दूरी को आधा, तो ये कर दिए, है ना। तो ये हो गया, ये इससे 16 बाहर हो कर दिया, और इसके जगह F हो गया, F का मान ये है। ठीक, अब ये कितना आएगा, इसका गुणा कर देते हैं, 15 छक्का 90 और 15 एकम 15 और 9 24, ये रहा गुणे 10 की घात -2। ठीक, अब इसी को चाहो तो 0.24 न्यूटन, ये -2 है तो इसको हटा के इसको यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा, पूरा प्रश्न बात समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, बहुत टाइम का वीडियो रहता है, लेकिन आपको हम क्वेश्चन को समझाना है हमको कि बच्चों के समझ में आना चाहिए, है ना। तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, हमारा उद्देश्य है कि बच्चों के समझ में भी आए, ये नहीं कि हमने लगा दिया बस हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं ज़रूर कि हाँ वो जल्दी भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हर छोटी छोटी बातों को बताना पड़ता है। तो मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चों के समझ में आए, टाइम चाहे जो लगे। यहाँ 2 गोले हैं, उनकी जो बीच केंद्रों से दूरी जो है 50 है, और उन गोलों की खुद की जो त्रिज्या है वो बहुत कम है, इसलिए उनके बीच की दूरी भी यही माना जाएगा। इसका आवेश ये, इसका आवेश ये, तो लगने वाला बल कितना होगा ये ज्ञात कर देना है। फिर बाद में ये कहता है उसका बी पार्ट के दोनों आवेशों को दुगना कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया जाए, तब बल का मान कितना होगा। तो एक बार हमने मेन अवस्था में ला दिए, फिर दोनों में परिवर्तित करने के बाद तो जब दुगुना करेंगे और इसको आधा करेंगे तो बल जो है 16 गुना हो जाएगा। तो जितना बल पहली बार आया उसमें 16 का गुणा कर दिए, तो ये हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन में यदि कोई मिस्टेक है कहीं पर गुणा भाग में तो उसको आप देख सकते हो, तरीका हमने बता दिया है ना। यदि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होता है तो उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सुधार सकते हो, प्रोसेस सही है ना। ये पहले से बता देते हैं कि कहीं गुणा भाग यदि गलत हो जाता है तो वो तो आप लोग भी सुधार सकते हो।
प्रोसेस सही रहेगी, प्रोसेस में गलती नहीं, सब कुछ सही रहेगा, पर मान लो कहीं धोखे से गुणा भाग में मिस्टेक हो गया तो उसका करेक्शन आप लोग भी कर सकते हो, है ना। तो ये रहा। और भी आगे पढ़ने के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।